हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कॉक्सा वेरा एंड कॉक्सा वेल्गा क्या होता है। ठीक है। कॉक्सा वेरा एंड कॉक्सा वेल्गा में एक्चुअली क्या होता है कि ये हिप डिफॉर्मिटी होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एंगल होता है ना, जो फीमर का एंगल होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक। इट इज़ द कंडीशन इन विच द एंगल ऑफ हेड ऑफ फीमर एंड नेक डिक्रीज एंड इंक्रीज। ठीक है। इसमें जो हेड जो होता है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। ठीक। ये होता है किसके बीच में है, बिटवीन फीमर का जो नेक होता है एंड जो उसका शाफ्ट होता है उसके बीच में जो एंगल होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो कॉक्सा वेरा होता है उसमें क्या होता है। कॉक्सा वेरा जो होता है इसमें जो एंगल होता है ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक। ये चाइल्ड में होता है 150 से 150% होता है और जो एडल्ट में होता है 127% होता है, यानी कि ये देखा गया है कि 120% होता है। ठीक। जो एंगल डिक्रीज होता है इसमें। ठीक है। अब देखते हैं कि होता कैसे। ये कंजेनाइटल भी हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो गया या रिकेट्स की वजह से भी हो सकता है। तो ये मैंने सबसे पहले आपको बताया कॉक्सा वेरा क्या होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कॉक्सा बेल्गा क्या होता है। ठीक। कॉक्सा बेल्गा में जो एंगल होता है ये इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ जाता है और इसमें कम हो जाता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कॉक्सा बेल्गा क्या होता है। ठीक। कॉक्सा बेल्गा में जो एंगल होता है वो इंक्रीज होता है, यानी कि इसमें 130% होता है। ये होता है कैसे एक्चुअली, ये कंसनाइटल की वजह से हो सकता है। ठीक। आफ्टर बर्थ। ठीक है। और इस सेरेब्रल पाल्सी की वजह से भी हो सकता है। रिकेट्स B3 की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम बनाया मैंने। ठीक है। इसका जो हेड है, ठीक, और इसका ये ग्रेटर ट्रोकेंट्रा, इसके बीच में जो होता है ये नेक होता है। ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें इंक्रीज जो है इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ठीक है। इसमें जो एंगल होता है ना कॉक्सा वेरा में, इसमें डिक्रीज हुआ है। ठीक है। तो ये मैंने डॉट लाइन से आपको दिखाया है, ये डिक्रीज हो गया है। ठीक। अब यहाँ मैंने दिखाया आपको इसमें जो एंगल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक। ये हमारा फीमर है, ये डॉट लाइन से जो दिखाया ये एंगल जो इंक्रीज हो गया। ठीक। अगर मान लीजिए राइट का जो एंगल है इंक्रीज हुआ है और जो लेफ्ट का है ये डिक्रीज हुआ है, तो एंगल जो होगा वो ऐसे बन जाएगा हिप का। ठीक है। अब हम इसके डायग्नोसिस के बारे में देखते हैं। डायग्नोसिस में एक्सरे करवाते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सरे होता है। तो ये था हमारा कॉक्सा वेरा एंड कॉक्सा वेल्गा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। शॉर्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।